से पार्टी का अभियान चलाए हुए हैं। इस बीच हम उनके हल्द्वानी स्थित आवास पर उनसे वार्ता करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम भट्ट जी से जानना चाहते हैं, भट्ट जी किस तरह का चुनावी अभियान अभी आपके द्वारा वर्तमान में शुरू किया गया है? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियां बहुत पहले से प्रारंभ कर दी है। जी, हमने अनेक स्थानों पर बूथ तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए अनेक चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलाए। अभी भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा कुमाऊं और गढ़वाल की संकल्प यात्राएं चली थी। कुमाऊं की संकल्प यात्रा का समापन 6 तारीख को भी खटीमा में माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी द्वारा संपन्न हुआ। गढ़वाल की जो हमारी विजय संकल्प यात्रा है उसका समापन ये आज होने वाला है। उसमें माननीय राजनाथ सिंह जी रहेंगे। अब संकल्प यात्रा है, हमारे मोर्चों के सम्मेलन है, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के सम्मेलन के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी क्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी की रैलियां और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की रैलियां, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के कार्यक्रम, ये सब प्रदेश में हमारे संपन्न हुए। आने वाले दिनों में और इसमें गति आएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर को एक्टिव करते हुए, बूथ समिति और पन्ना प्रमुख को एक्टिव करते हुए, उनको केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम देकर हम ये कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सब कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया है और उसके ही बल पर हम 2022 का ये चुनाव फिर से हम जीतेंगे। और इस बार उत्तराखंड में ये मिथक टूटेगा। एक बार भाजपा तो बार बार भाजपा की शुरुआत हम इस बार यहाँ से करेंगे। आपको संगठन का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है। आपने भाजपा की तरफ से कई उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें सल्ट जैसा विषम परिस्थिति वाला विधानसभा क्षेत्र भी है। अभी आप जो है नैनीताल जिले के निवासी होने के नाते काराडूंगी विधानसभा क्षेत्र में लोगों की आशाएं आपकी तरफ हैं, तो यहाँ आपके द्वारा किस तरह से पार्टी को जो है रिचार्ज किया जा रहा है, किस ढंग से तैयार किया जा रहा है? नहीं, मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जीत का मूल मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता जी। इसलिए हर बूथ पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने बूथ को जीतने के लिए वो काम करें। हर बूथ की ग्रेडिंग करते हुए कि किस बूथ पर हमको अभी भी कौन सा ऐसा बूथ है जो भारतीय जनता पार्टी को अभी नहीं मिला है, उसकी पहचान कर उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का अभियान हमने चलाया हुआ है। हर बूथ पर मिनिमम 10 से लेकर 25 नए लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकते हैं क्या, उनको जोड़ने का अभियान भारतीय पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र यही है कि भाई बूथ जीता तो चुनाव जीता। बूथ हमारे चुनाव की जीतने की ताकत है जी। नरेंद्र मोदी जी की कल की सभा के लिए काफ़ी तुरंत टिप्पणी लेते हैं, उनकी सभा को डिस्टर्ब करने के लिए उनके रास्ते में जो व्यवधान पड़े उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो पॉलिटिकल एक तरह से राजनीतिक छिचोरापन है जी। यानी इस प्रकार की गतिविधि करके एक तरह से शासन और प्रशासन के नाम पर, सरकार के नाम पर आपने हाथ खड़े किए, आप अराजकता लाना चाहते हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर, आपकी हो सकता है उनसे वैचारिक प्रतिद्वंदिता हो, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर के रूट को क्लियर न करना या फिर अगर डिस्टर्ब था तो उस रूट पर जाने की अनुमति नहीं देना, ये राज्य सरकार का विषय है। आपके DGP ये कहते हैं कि नहीं रूट क्लियर है, वहां से प्रधानमंत्री चलते हैं, रास्ते में उनको रोका जाता है, 20 मिनट तक बाधा होती है, तो इसका मतलब आप यानी आपको एक तरह से शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं कि जब PM को आप अगर नहीं ले जा सकते ठीक ठाक तो फिर क्या हालत होंगे पंजाब के, हम समझ सकते हैं। तो इसलिए ये कांग्रेस का एक तरह से मोदी जी के प्रति जो उनकी नफरत है, जो उनकी घृणा है, उसको ही प्रकट करता है। काराडूंगी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर सिटिंग विधायक के अलावा आधे दर्जन से अधिक दावेदारी कर चुके हैं और दावेदारियाँ लगातार आ रही हैं। कैसे पार्टी इसमें सामंजस्य बिठाएगी और कैसे विनिंग कैंडिडेट को यहाँ पर सामने लाएगी? भारतीय जनता पार्टी में टिकट का कोई झगड़ा नहीं जी।
जिसको भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल देगी उसके पीछे सारे लोग लगेंगे। जी मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में तो टिकट हमेशा घोषित रहता है। भारतीय जनता पार्टी का टिकट तो कमल का फूल है। कमल का फूल जिसको दे देंगे सारे कार्यकर्ता उसके पीछे लग करके उसको जिताने का काम करेंगे। संगठन हमेशा एक जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनके अलग अलग गुट दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में अपने अपने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात जनता में जाने का, जनता में जाकर अपनी बात कहने का अधिकार है। हर एक कार्यकर्ता, अच्छी बात है कि भाई सभी लोग जाकर के जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी का विचार और केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। ये तो प्लस ही है, इसमें माइनस क्या है। माना ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कई जो है सीटों पर बदलाव करने का, नए लोगों को लाने का जो निकल छन के आ रही बातें, तो उसमें क्या कहना है कि कई सीटों पर ऐसा कुछ होगा, ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा? ये सब किस सीट पर कौन प्रत्याशी होगा, क्या बदलाव करना है, कैसा बदलाव करना है, ये सब भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है जी। ये सब निर्णय केंद्रीय का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है जी। केंद्र का पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके लिए अपनी तैयारियां कर रहा है। जो भी उनको जिन लोगों से उसका फीडबैक लेना है, सर्वे लेना है, उसका वो काम कर रहे हैं। केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड जो भी निर्णय करेगा वो सबको मान्य होगा, सिरोधारी होगा। जी धन्यवाद। ये थे सुरेश भट्ट जी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उत्तराखंड और हरियाणा में, जिन्होंने जो है काम किया है बहुत बड़ा, तो उसको देखते हुए पार्टी इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी रखी हुई है। सच की तोप के लिए हल्द्वानी से महेंद्र नेगी।